हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। मात्र ये 75 टॉपिक आपको तैयार करने हैं, ज़्यादा बच्चों नहीं पढ़ना है। जो कि हम सबसे पहले आपको बताएंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, क्या क्या आपको परिभाषाएँ याद करनी है। फिर आपको महत्वपूर्ण नियम बताएंगे कि कौन कौन से आपको नियम याद करने हैं। फिर आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जो प्रयोगशालाएँ विधि हैं वो आपको कौन कौन सी तैयार करनी है। फिर हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ जो कि आपकी हर बार रिपीटेड रहती हैं। 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 की जो परिभाषा है। तो फर्स्ट नंबर पर आपको बताया गया है कि मोलरता और मोललता और मोलंस जो बच्चों आपकी परिभाषाएं हैं ये बच्चों रिपीटेड हैं। देख लीजिए 2015 में भी आई, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 बच्चों ये आपको मोलरता, मोललता और मोलंस बच्चों ये परिभाषाएं आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट आपका बच्चों बताया गया है दूसरे नंबर पर राउल्ट का नियम और सीमाएं, यानी कि राउल्ट का नियम क्या है और उसकी क्या सीमाएं हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको 100% तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपको हेनरी का नियम, यानी कि हेनरी का नियम क्या है ये भी बच्चों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका परासरण दाब, परासरण दाब बच्चों ये भी आपकी परिभाषा है। ये भी बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट 5 नंबर पर आपको याद करना है परासरण तथा विसरण में अंतर, यानी कि जो परासरण है और विसरण है उसमें बच्चों अंतर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका कथनांक का उन्नयन क्या होता है, यानी कि कथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं ये बच्चों आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा हिमांक का अवनमन, यानी कि हिमांक का अवनमन ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिमांक का अवनमन जो है बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मोलरता उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक बच्चों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको 100% तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपका बताया गया है मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक ये भी बच्चों आपका पूछा गया 15 में, 17 में, 18 में, 19 में और 22 में और 23 में। और बच्चों ये 24 में नहीं पूछा गया, ये आपका 25 में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है सेलों का विद्युत वाहक बल, ये भी बच्चों आपको तैयार कर लेना है। ये बच्चों चांसेस है इसके, क्योंकि ये बहुत कम आया है, अब की आने के इसके 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, यानी कि जो फैराडे हैं उनका विद्युत अपघटन नियम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका रहेगा मोलल चालकता एवं तुल्यांकी चालकता। मोलल चालकता और तुल्यांकी चालकता ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2023 के बाद नहीं आई, 24 में नहीं आई और 25 में 100% आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका दिया है कोललाउस का नियम, ये बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोललाउस का नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये बच्चों आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये बच्चों 100% है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और उसका जो लक्षण है वो भी आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नोट्स समीकरण, यानी कि जो नोट्स समीकरण होती है वो बच्चों आपको 100% तैयार करनी है। नोट्स समीकरण क्या होती है ये बच्चों आपको देखने को मिलेगी, ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप डबल टिक लगा लीजिएगा। नोट्स समीकरण जो है बच्चों आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इसकी तारीफ कर लो उतनी कमी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है सेल नियतांक, सेल नियतांक भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका बताया गया है अभिक्रिया का वेग दर, यानी कि बच्चों अभिक्रिया के वेग दर ये आपका बच्चों 24 में आया था,
ये आपको ध्यान करना है। 24 में आया था, नहीं अगर आपको भरोसा हो रहा है तो मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हैं। यानी कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अपक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि वेग नियम क्या है बच्चों। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कम आया है, इसके चांसेस हैं 100%। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आणविकता और कोटि में अंतर, यानी कि कोटि में क्या अंतर है और आणविकता में क्या अंतर है, ये भी बच्चों आपको तैयार कर लेना है। ये 17 में आया, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में और 23 में बच्चों आया है। 24 में नहीं आया है और 23 में आने की इसकी 24 में मतलब नहीं आया है और 25 में आने की इसकी संभावना है 110%। आपको ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर डबल टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रासायनिक अपक्रिया के वेग पर दाब और सांद्रण, मतलब जो सांद्रता है और ताप और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये बच्चों आपकी जो परिभाषा है आपको याद कर लेनी है। और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और बच्चों प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये बच्चों आपको शून्य और प्रथम कोट ये आपको 100% देखने को मिलेगी। 110% आपको शून्य कोट अभिक्रिया, प्रथम कोट अभिक्रिया, द्वितीय कोट अभिक्रिया और तृतीय कोट अभिक्रिया आपको 100% तैयार कर लेनी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताए संक्रमण तत्व परिभाषा एवं लक्षण बताने, यानी कि संक्रमण तत्व क्या है, इसकी परिभाषा और लक्षण बताने। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार बना लीजिएगा। ये बच्चों आप उतार लें कापी पर अच्छी तरीके से और इन्हीं को आप रट लें 100% आपको यही देखने को मिलेगा। जो संक्रमण तत्व आपका 2014 में आया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में आया है, 23-24 में भी आया है, 25 में भी बच्चों 100% आएगा, यहाँ पर देख कर लेना। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया अंतः संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व, ये बच्चों आपको दोनों तरह कर लेने हैं और लक्षण के साथ आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि लेंथेनाइड और लेंथेनोइड अंकुचन जो है बच्चों आपको याद कर लेना है। लेंथेनोइड और लेंथेनोइड जो आपका अंकुचन है आपको ये भी तैयार कर लेना है। और एक्टिनोइड और एक्टिनोइड अंकुचन, एक्टिनोइड और एक्टिनोइड अंकुचन ये भी आपको तैयार कर लेना है। ये बच्चों 22-23 में आया है, 24 में बच्चों नहीं आया है, ये भी आपका 24 में आया है, ये तो आया है। लेकिन ये बच्चों 28 नंबर पर जो आपको बताया है, ये बच्चों आपको 110% तैयार करना है। नेक्स्ट आपका बताया गया उपसहसंयोजक यौगिक और संकुल यौगिक और सकर यौगिक, ये बच्चों आपके जो यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक या फिर सकर यौगिक, ये बच्चों आपको तैयार कर लेना, क्योंकि ये 23 में आया था, 24 में ये गैप कर गया और ये बच्चों ये 25 में 100% आएगा। और नेक्स्ट आपका बर्नर सिद्धांत तो बच्चों इसकी जितनी भी तारीफ कर लें वो कमी है, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्नर का सिद्धांत। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत, ये भी आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों आपका इसमें बताया गया है उपसहसंयोजक संख्या क्या है और कैसे इसे, मतलब जो उपसहसंयोजक संख्या इसकी परिभाषा आपको याद करनी है और इसको उदाहरण लक्षण सहित आपको बता देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है हेलो एल्केन और हेलो एल्केन बनाने की जो विधि है वो भी आपको पहले परिभाषा लिखनी है। हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों आज जितने हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन, ये बच्चों आपको कॉपी पर लिख लेना है अच्छी तरीके से कॉपी पर, और आपको यही तैयार करने हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहना नहीं है आपको, और आपको यही तैयार कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी कि एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक सेल, यानी कि एल्कोहल, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक सेल भी होती है, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल, ये भी बच्चों आपको तैयार कर लेना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर डबल टिक मार लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग, तीनों आपको लिखने, विधि भी लिखनी है, गुण भी लिखने हैं और उपयोग भी लिखने हैं। और बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों बताया गया है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और गुण और उपयोग दोनों बच्चों लिखने हैं। नेक्स्ट आपका फिनाल बनाने की विधि, यानी कि फिनाल क्या है, फिनाल बनाने की विधि, ये बच्चों आपको लिख देना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको ये तैयार कर लेने हैं।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक, मतलब जो औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला और औद्योगिक विधि दोनों आपको लिखनी है। और बच्चों ये आपका 16, 17, 19, 22, 23 में आया है, 24 में गैप कर गया, 25 में आपको 110% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों आपका दिया है सीटम अपक्रिया, यानी कि सीमेंट जो अपक्रिया है इस जो 15, 18, 20, 22, 23 में आई है, 24 में गैप कर गई, 25 में आपको देखने को मिलेगी। कीटोन बनाने की विधि ये भी बच्चों आपको तैयार कर लेनी है। और कार्बोक्सिल अम्ल बनाने की जो विधि है ये भी आपको तैयार कर लेनी है। और फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि ये भी आपको तैयार करनी है। ये बच्चों सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है टालोन अभिकर्मक फेलिंग विलियन बनाने की विधि और फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोग बनाने की जो विधि होती है ये भी आपको तैयार कर लेनी है। और एसिल्डिहाइड बनाने की विधि, एस्टिल्डिहाइड बनाने की विधि और एसीटोन बनाने की विधि और एमीन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, ये बच्चों आपको सारे के सारे तैयार कर लेने हैं। जितने भी आपको करा रहे हैं कॉपी पर लिख लो और 100% आपको यही तैयार करने हैं, ज़्यादा आपको तैयार नहीं करने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण, उपयोग दोनों आपको लिखने हैं। और कार्बोहाइड्रेट प्रकार इसके क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकार क्या क्या हैं, ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र भी आपको बनाना है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र अगर आपको नहीं आता है संरचना सूत्र तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र सारे के सारे मैं करा दूंगा। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा प्रोटीन की संरचना और प्राथमिक व द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की जो संरचना है प्राथमिक और द्वितीयक संरचना ये भी आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताइए प्रोटीन का विकृतीकरण ये क्या है, आपको ये भी आपको तैयार करना है और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा न्यूक्लिक अम्ल का कार्य, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसका कार्य क्या है, डीएनए और आरएनए में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डीएनए आरएनए में अंतर और न्यूक्लिक अम्ल और इसका जो कार्य वो क्या है। लिपिड परिभाषा कार्य ये भी आपको तैयार करना है। ग्लूकोज और फैक्टोज की संरचना ये भी आपको तैयार करनी है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत, तो बच्चों 75 टॉपिक आपको ज़्यादा नहीं है, ये आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपकी रहेंगी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं, ये आपको तैयार करनी है, जो कि आपकी 13 अपक्रियाएं रहेंगी, ज़्यादा आपको नहीं बच्चों करना है। पहली रहेगी ब्रूटस फिटिंग अपक्रिया, नेक्स्ट रहेगी हेलोफॉर्म अपक्रिया, नेक्स्ट रहेगी फिडल फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो बच्चों रहेगी आपकी 14 में आई, 15, 16, 17, 22, 24 में आई है बच्चों। ये भी बच्चों आपकी आई है ब्रूटस फिटिंग अपक्रिया जो आई है आपकी 14, 15, 16, 17, 20, 22 में बच्चों आई है। 22, 23, 24 ये ने 2 साल गेम मारा है, तो बच्चों आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका रहेगा एल्डोल्ड संघनन, यानी कि जो नेक्स्ट बच्चों रहेगा आपकी महत्वपूर्ण अपक्रिया। इसमें बच्चों हम केवल आपको 13 अपक्रियाएं बताएंगे जो कि आपको तैयार कर लेनी है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट रहेगी आपकी ब्रूटस फिटिंग अपक्रिया, ये बच्चों 14 में, 15 में, 16, 17, 20, 22 में आई है। नेक्स्ट बच्चों रहेंगी हेलोफॉर्म अपक्रिया, ये भी बच्चों आपकी बहुत कम पूछी गई है, इसमें क्या है 15, 16, 4, 20 और 24 में भी नहीं है, 25 में आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बच्चों रहेगा फेडरल क्राफ्ट अपक्रिया, ये भी बच्चों आपकी 24 में आई, 22, 24, 17, 16, 15, 14 में देखने को मिली थी। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा एल्डोल्ड संघनन, यानी कि एल्डोल्ड जो संघनन है ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट अपक्रिया है। और केनिजारो अपक्रिया, इस पर बच्चों आप डबल टिक मान लीजिएगा और बूट फिटिंग पर आपको डबल टिक मान लीजिएगा और फिडल क्राफ्ट अपक्रिया पर भी डबल टिक मान लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों रहेगा राइमर टीमन अपक्रिया, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल टिक मान लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा बूट्स अपक्रिया, यानी कि बूट फिटिंग अपक्रिया और बूट्स अपक्रिया, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों रहेगी हाफमान ब्रोमीमाइड अपक्रिया, यानी कि ब्रोमीमाइड अपक्रिया क्या है, हाफमान ब्रोमीमाइड अपक्रिया, ये भी आपको तैयार करनी है। सैंडमेर अपक्रिया भी और सीशम अपक्रिया ये भी आपको तैयार कर लेनी है। और कार्बिल एमीन अपक्रिया ये भी आपको तैयार करनी है। रोजेनमुंड अपक्रिया ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। नेक्स्ट रहेगा इटाई अपक्रिया क्या है बच्चों, ये भी आपको तैयार करनी है। अगर आपको अपक्रियाएँ नहीं आती हैं तो एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको देख लेना है
कि कौन कौन सी अपक्रियाँ आपको नहीं आ रही हैं। आप कमेंट में भी बता दीजिएगा, मैं नई तरीके से आपको अपक्रिया बताने के लिए राज़ी हूँ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आप ये 75 टॉपिक तैयार कर लें, इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये बच्चों मेरी गारंटी है, ज़्यादा मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ। तो तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।